गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं अपने घर पर रहकर के आप स्वस्थ और बेटा होंगे। अपनी जो इकोनॉमिक्स की बुक चल रही बेटा और उसका सेकंड चैप्टर चल रहा है पीपल एज ए रिसोर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे बेटा डिस्कस करना चाहेंगे कि आप घर पर रहकर के तैयारी अच्छे से करें बेटा। देखिए, आपका जो 31 मई को जो टेस्ट है उस टेस्ट में आपके कौन से दो चैप्टर आएंगे। वो एक तो बेटा ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पॉपुलेशंस, और बेटा इकोनॉमिक्स जो हमारी जो बुक चल रही है इसका फर्स्ट चैप्टर पीपल द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। इन दो चैप्टरों की आपको तैयारी करनी है बेटा। 31 जो 1 मई है उसकी बात कर रहा हूँ, उस दिन जो टेस्ट होगा उसके लिए। इस चैप्टर में हम बात करें पीपल एज ए रिसोर्स। इसमें हमने पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि बेटा पीपल एज ए रिसोर्स मीन्स मानव संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में। दूसरे बेटा हमने इसके फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा कि पीपल एज ए रिसोर्स के जो कौन से इनपुट्स का यूज किया जाता है जिनके माध्यम से मानव संसाधन को और अधिक हम बात करते हैं इकोनॉमिक रूप से डेवलप किया जा सकता है। तो वो हमने पढ़े थे बेटा एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग्स। इनके माध्यम से हम इन इनपुट्स का यूज करके बेटा मानव संसाधन को और अधिक मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। साथ में हम इसमें एजुकेशन का क्या रोल है वो हम पढ़ चुके हैं कि एजुकेशन किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स को बेटा मोर प्रोडक्टिव बनाती है। इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट किस प्रकार से इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन को लेकर के, हमने उन डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ा। आज हम बेटा पढ़ेंगे द रोल ऑफ द हेल्थ इन द ह्यूमन कैपिटल्स फॉर्मेशंस। मीन्स हेल्थ जिसे हम बात करते हैं स्वास्थ्य, बेटा स्वस्थ बॉडी की हम बात करें तो सबसे पहले हम हेल्थ को लेते हैं। हेल्थ या हेल्दी जो हम बात करते हैं पर्सन किसे कहेंगे? कोई भी एक पर्सन जिसको बेटा फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग्स हो उन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्थ या हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। जो सामाजिक रूप से बेटा ये बेटा फिजिकल शारीरिक रूप से और मेंटल और मानसिक रूप से जो पूरी तरह से स्वस्थ हो उसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हेल्दी कह सकते हैं। ये एक हेल्थ की क्या है बेटा सिचुएशन से, ये नहीं कि हम बेटा हम किसी भी प्रकार की डिजीज से एब्सेंस है लेकिन हम कोई भी कार्य करने में क्या है एक्सक्षम है तो बेटा हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे। या हम वैसे स्वस्थ हैं लेकिन किसी कारण से पारिवारिक या सामाजिक कारणों से हम कुछ डिस्टर्ब हैं तो भी हम क्या हेल्दी नहीं कहलाएंगे। तो हेल्थ की जो सिचुएशंस की बात करते हैं तो फिजिकल, सोशल और मेंटल वेल बीइंग जो सिचुएशंस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। हेल्थ की बात करें बेटा ये सिर्फ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये नहीं कि भी कोई भी व्यक्ति या हम हैं हमारी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी कहलाएंगे। हम अगर फिजिकल और सोशल रूप से भी क्या है वेल बीइंग है तो ही हम, या मेंटल रूप से तो ही हम क्या कहलाएंगे? हेल्दी कहलाएंगे। साथ में इसमें बेटा जो हेल्दी पर्सन होता है इसकी हमने हेल्दी पॉपुलेशंस की हमने बेनिफिट्स पढ़े थे पॉपुलेशंस वाले चैप्टर में। देखिए इसमें दिया गया है एबिलिटीज ऑफ द वर्क। अगर हम हेल्दी हैं तो बेटा हमारी काम करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी, और हम अपने कंट्री या अपने विलेज या अपने स्टेट या अपने फैमिली या अपने परिवार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रहेंगे? हेल्पफुल रहेंगे। हेल्दी पॉपुलेशन ही किसी भी कंट्री के लिए बेटा क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल पार्ट्स होती है। अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है तो बेटा उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगा? स्लो होगा, या उस परिवार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगा? कम होगा। इसलिए हम बात करते हैं हमारे काम करने की जो क्षमता है वो हमारी हेल्थ पर डिपेंड करती है। हम जितने स्वस्थ होंगे, जितने हेल्दी होंगे, हमारी काम करने की क्षमता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। इसमें अगला है क्वालिटी ऑफ द लाइफ। बेटा अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी जो लाइफ जीवन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है वो हाई होगी। इस बात के लिए कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि अगर हम भी हेल्दी हैं तो बेटा हम किसी भी प्रकार के वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे और इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से और मेंटली रूप से हम कोई भी काम करने के लिए क्या होंगे? तैयार होंगे। जिससे हमारी जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो जीने का जो औसत आयु है या हमारी पर कैपिटा इनकम्स है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटी ऑफ द लाइफ है वो किस पर डिपेंड करती है? हेल्थ पर डिपेंड करती है। और आप जानते हैं बेटा साउंड माइंड डेवलप्स इन साउंड बॉडी। एक स्वस्थ जो मस्तिष्क है वो एक स्वस्थ शरीर में क्या करता है? निवास करता है। जब तक हमारा बॉडी स्वस्थ हेल्दी नहीं होगी तब तक हमारा मेंटल रूप से भी हम क्या नहीं होंगे? हेल्दी नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ है वो किसी भी एक व्यक्ति विशेष की
हम बात करते हैं उसे मानव संसाधन को मोर प्रोडक्टिव बनाने में हेल्थ का एक मेन रोल होता है। इसमें हम देखें तो बेटा कुछ डाटा हमारे देश के कुछ इसमें देखते हैं। डेथ रेट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ द पीपल्स पर थाउजेंड्स हु डाइड ड्यूरिंग ए ईयर्स, मींस एक निश्चित समय के अंदर 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की जो संख्या की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं। लेकिन अपने जो देश की बात करें बेटा 1951 में जहां डेथ रेट बेटा 30 पर थाउजेंड थी, मीन्स जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में लगभग 30 व्यक्ति हम बात करते हैं पर 1000 लोगों पर क्या हो रहे थे, मर रहे थे पर थाउजेंड्स। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज क्या की गई बेटा, इंप्रूवमेंट किया गया, तो यही तो रिड्यूस होकर के बेटा 6.4 पर थाउजेंड्स हो गई बेटा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज ने डेथ रेट में किस प्रकार से कमी हुई बेटा इसमें, और जो मरने वालों की जो संख्या थी वो क्या हुई, कम हुई। वो किस वजह से हुई, जैसे जैसे बेटा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटीज का क्या किया बेटा, एक्सपेंशन किया, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया, वैसे वैसे बेटा डेथ रेट या डेथ रेशो है वो भी क्या होता चला गया, कम होता चला गया। और इससे हेल्दी पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई, और जिससे हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा क्या हुआ, फास्ट हुआ। पर कैपिटा इनकम्स क्या हुई, इंक्रीज हुई, जीडीपी क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब इसमें हम बात कर रहे हैं बेटा इन्फ्लेंट मेजोरिटी रेट्स। तो बेटा इसमें दिया गया डेथ ऑफ द चाइल्ड अंडर द 1 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स 1 वर्ष के अंदर जो जन्म लेने वाले बच्चों की मरने वालों की जो संख्या होती है पर थाउजेंड्स ऑफ द लाइफ ऑफ चिल्ड्रंस, जो जन्म लेने वाले 1000 जीवित बच्चों पर। तो बेटा उनकी संख्या आज हम बात करते हैं, इसको भी हम कम करने में काफी सफल रहे। आज हम बात करते हैं कि लगभग 30 पर थाउजेंड्स पर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बेटा जैसे हेल्थ फैसिलिटीज है वो बेटा शिशु मृत्यु दर हो या डेथ रेट हो, इसको कम करने में हेल्थ फैसिलिटीज सबसे क्या रही हैं बेटा, बेनिफिशियल्स रही हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत जीने की आयु, द नंबर ऑफ द इयर्स दैट ए पर्सन इज द एक्सपेक्टेड टू द सर्वाइव आफ्टर बर्थ, मींस जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति की जीने की औसत आयु क्या कहलाती है बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं जहां 2001 में बेटा हमारे यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा थी वो 64 ईयर्स थी, मींस इंडियन जो पर्सन है उनके जीने की औसत आयु थी बेटा वो एवरेज 64 थी। जो बेटा अगर हम बात करते हैं 2000 इसमें 16 में इंक्रीज होकर के कितनी हो गई बेटा, इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं 2014 में बेटा तो 68.3 ईयर्स हो गई है। मींस अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ इंडियन जो पर्सन है इनकी जो औसत जीने की आयु है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये ऐसे जो मेडिकल हम बात करते हैं फैसिलिटीज की वजह से ये क्या हुआ है, पॉसिबल्स हुआ है। इनमें अगर हम आप और भी डाटा देखें बेटा तो सीएचसी है, ये हम बात करते हैं पीएचसी है, जैसे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो रूरल एरियाज में बेटा उनकी संख्या जहां 1951 में 725 ओनली थी, जो बेटा 2001 में इंक्रीज होकर 1,63,181 हो गई है। तो मीन्स हमारे यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे कि 1951 में बेटा 51 में सिर्फ ओनली 700 से अबव ही क्या थे बेटा, सीएचसी और पीएचसी थे, जो अब इंक्रीज होकर के बेटा हम बात करते हैं 1,63,000 से भी क्या हो गए हैं, अबव हो गए हैं। हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं जहां जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1951 में बेटा उस समय इसमें जो संख्या थी इनकी वो सिर्फ 9,000 से अबव थी, जो बेटा 2001 में इंक्रीज होकर के 43,000 से क्या हो गई है, अबव हो गई है। बेड की बात करते हैं जहां बेटा हम 1951 में जो बेड्स की जो संख्या थी वो सिर्फ 1 लाख से अबव थी, और अब बेटा इनकी संख्या बढ़कर के 2001 में 8 लाख से भी क्या हो गई है, अबव हो गई है। साथ में हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, जहां बेटा 61,000 डॉक्टर्स थे 1951 में, वही अब इंक्रीज होकर के 5 लाख से क्या हो गए हैं, अबव हो गए हैं। नर्स की बात करते हैं जहां बेटा ओनली 18,000 थे, वो बढ़कर के अब बेटा 7 लाख से भी क्या हो गई है, अबव हो गई है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि देश की जो गवर्नमेंट है उसने हेल्थ फैसिलिटीज में काफी विस्तार किया, जिसकी वजह से डेथ रेट, इन्फ्लेंट मेजोरिटी रेट्स या लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनमें क्या काफी सुधार देखने को मिला। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, इनके इंप्रूवमेंट की वजह से हुआ है। देखिए बेटा सरकार क्या कर रही है, कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। आप देखते हैं कि बेटा
जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट द्वारा टीकाकरण अभियान स्टार्ट किए गए हैं। तो ये हमें एक ऐसी जो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं उनसे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में क्या रहते हैं, ये टीकाकरण अभियान सक्षम होते हैं, जिससे बेटा हम बात करते हैं डेथ रेट और इन्फ्लेंट मेलोटी रेट्स में क्या ये कमी आई है। इसी में क्रिएशन ऑफ द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, सरकार ने बेटा सीएचसी पीएचसी या हॉस्पिटल्स जैसे जो रूरल या हम बात करते हैं दूरस्थ क्षेत्रों में या बेटा हम बात करते हैं टाउन्स या सिटीज में डिफरेंट टाइप्स की मेडिकल फैसिलिटीज का क्या क्या है विस्तार किया है। साथ में लार्ज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हेल्थ एंड द मेडिकल फैसिलिटीज, ये भी इसमें एक संभव रहा है, जिससे बेटा हम बात करते हैं कि हेल्दी पॉपुलेशंस के फॉर्मेशंस में इनका क्या रहा है, मेन रोल्स रहा है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मेडिकल्स एजुकेशन एंड द हम बात करते हैं बेटा इसमें रिसर्च। आज हम देखते हैं कि बेटा हमारे देश में पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या काफी कम थी या रिसर्च की, आज इन पर काफी इन्वेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और आप जानते हैं कि बेटा अब हम फिलहाल जो कोरोना 19 जो एक डिजीज है उसको फेस कर रहे हैं और एक ग्लोबल डिजीज है। इस बीमारी ने भी हमें अपने मेडिकल फैसिलिटीज में और ज्यादा सुधार करने के लिए क्या किया है, प्रोत्साहित किया है कि हमें आज भी मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने की क्या है रिक्वायरमेंट्स है और इस सेक्टर में और अधिक इन्वेस्ट करने की क्या है आवश्यकता है। तो बेटा आप देखें तो बेटा ह्यूमन जो कैपिटल्स है या ह्यूमन जो रिसोर्स है उसके फॉर्मेशन में हेल्थ का एक मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। तो आज हम इतना ही रखेंगे बेटा। इसमें हमने आज पढ़ा है कि इसमें हेल्थ बेटा ह्यूमन कैपिटल्स के फॉर्मेशन में हेल्थ का क्या मेन रोल्स है, तो हमने इनके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा फिजिकल सोशल और मेंटल वेलबीइंग सिचुएशंस क्या कहलाती है, हेल्थ कहलाती है। ये सब नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ द डिजीज पर डिपेंड नहीं होती है, इससे किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में क्या आता है, सुधार आता है। इसमें क्वालिटी ऑफ द लाइफ बेटा इससे जो लाइफ जीवन है उसकी क्वालिटी में क्या आता है, इंप्रूवमेंट आता है। और बेटा आप जानते हैं एक साउंड बॉडी में ही साउंड माइंड्स क्या करता है, निवास करता है। उसके बाद हमने इनके बारे में हम बात करते हैं डेथ रेट, इन्फ्लेंट मेलोटी रेट्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से भारत में इनमें कमी देखने को मिली। इसके साथ साथ बेटा इसमें हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए किस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट ने मेडिकल जो फैसिलिटीज का विस्तार किया है, तो ये हमने आज पढ़ा है। अपनी बुक्स जरूर पढ़ें, लाइन टू लाइन्स जो लेक्चर्स पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करें और बेटा नोट्स बनाइए। धन्यवाद।